Okay, we are discussing this. तो प्रेशर फोर्स निकालना है. प्रेशर इंटू एरिया, एरिया 0.2 इंटू 0.2, विंडोज का 20 सेंटीमीटर दिया. प्रेशर तो वही गेज प्रेशर 103 लेना है, बिकॉज इनसाइड आल्सो प्रेशर डिफरेंस है. इनसाइड आल्सो 1 एटमॉस्फेयर दिया, तो दैट माइनस, इसमें से 1 माइनस कर दिया 103. ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 10.5 से मल्टीप्लाई करके. एरिया ऑफ द विंडोज इज दिस. तो फोर्स इज इक्वल टू गेज प्रेशर इंटू एरिया. So this is enormous pressure. 4.12 lakh Newton. 5 means 1 लाख होता है ना. इतने लाख न्यूटन का फोर्स विंडो के ऊपर लग रहा है. दे मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग, है ना. सिमिलरली जब एरोप्लेन हाइट पर होता है, बाहर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो विंडोज के ऊपर बाहर की तरफ प्रेशर लगता है. दे मस्ट बी सफिशिएंटली स्ट्रांग. डबल लेयर होनी चाहिए उसकी, या ट्रिपल लेयर होनी चाहिए ग्लासेस की. इफ वन ग्लास गोज, अदर लेयर विल टेक ओवर, है ना. विंडोज के जब काफी हाइट पे प्लेन है ना, अंदर 1 एटमॉस्फेयर है, और मोर आउटसाइड इज वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर रिमेनिंग. तो प्रेशर विल बी, फोर्स विल बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. सबमरीन में आउटसाइड टू इनसाइड. 2 days back, one boy caught the undercarriage of aeroplane. जो नीचे व्हील होते हैं ना, उसको पकड़ के एरोप्लेन में लटक गया. इंग्लैंड टू डेनमार्क or some other country he came for 1.5 hour flight at 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 that much height of that 20,000 feet या 33,000 feet per. Temperature is in minus, but he could survive that minus temperature, and he survived after that flight also. It was the cargo flight. कुछ उतनी चेकिंग नहीं होती उसमें. वो आई डोंट नो कैसे उसने उसको होल्ड करके वो लटक करके दूसरी कंट्री में पहुंच गया. Temperature is also sub-zero temperature is there at that height when the flight is at cruising speed. Passenger planes are at 33,000, है ना, nearly. उसमें भी ऐसा होता है. Those who are going towards east, they will maintain certain, say 33,000 feet. Those who are going opposite direction, they will be nearly 2,000 feet below that or above that, so that they should not collide. So international rules are there. If you are going in this direction, you have to maintain that much height. If you are going in opposite direction, nearly 2,000 feet का difference होता है उसमें. Otherwise, there may be the problem of collision in mid-air. All right. Hydrostatic paradox. इसमें एक और डायग्राम आई वांट टू मेक इट. देखो, जस्ट इसी में ऐड कर रहा हूं मैं. सपोज, है ना, इसमें भी वाटर फिल कर देते हैं. Here also same level will come. है. तो in all the containers, देखो इसमें क्या है, even if area of the container doesn't, देखो area of the container, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, area of the container doesn't appear in the pressure. एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर. यहाँ पर देखो, द वेसल इन द 3, यहाँ पे 4 कर देते हैं. सॉरी, सभी में लेवल इन द 4 वेसल्स इज सेम, दो दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर. कैसे, इसमें मोर है, इसमें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है, तो डिफरेंट अमाउंट है. दिस इज सो बिकॉज एट द बॉटम दे हैव द सेम प्रेशर. यहाँ पर सब में सेम प्रेशर होगा, सेम लेवल पे है, pressure is same, therefore height in all irrespective of shape, vertical height in all will be same. vertical height पे depend करता है pressure. Alright, तो
दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कि इवन इफ शेप डिफरेंट है उनकी, है ना, लेवल हैज टू बी सेम, अमाउंट डिफरेंट होगा, लेवल हैज टू सेम बिकॉज यहाँ पर प्रेशर एट बॉटम हैज टू बी सेम बिकॉज दे आर एट सेम लेवल, स्टैटिक लिक्विड है, फ्लो नहीं हो रहा, so they have to maintain the same height irrespective of their shape and size and amount. So this is called hydrostatic paradox. क्या लिखेंगे इसमें? लेवल सेम even if they are the different. Why level same? Because bottom में प्रेशर सेम होना है, because bottom सबका कॉमन है, एक ही लेवल पर है. तो ये लेवल सब में सेम है. This question you have to solve and send. ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो. 10.7 vertical offshore structure is built with to withstand maximum stress इतनी 10.9. If the structure is suitable for putting up on the top of the oil well in the ocean, take the depth of the ocean roughly 3 kilometer. इतनी स्ट्रेस ये स्ट्रक्चर ले सकता है. 3 किलोमीटर डेप्थ पर कितनी स्ट्रेस आएगी उसके ऊपर? स्ट्रेस मीन्स प्रेशर ओनली. 3 किलोमीटर डेप्थ पर प्रेशर निकाल लो. इफ दैट प्रेशर इज मोर देन दिस, then it cannot sustain. If pressure at 3 kilometer is less than this, then it can sustain. ठीक है. तो you have to find out the pressure at depth. HROG वाला formula again. All right. सर डेंसिटी ऑयल की. ऑयल की डेंसिटी वाटर है, सी शोर. अच्छा वाटर का देखो वाटर का दिया है ना, वो टेबल था ना. नहीं, सी का थोड़ा ज्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग. ये टेबल थी ना कि सॉलिड एग्जाम्पल नहीं है ना. ओके, यहाँ से कॉपी कर लेते, किधर गया वो डेंसिटी की टेबल थी ना, सी वाटर की है ना, 1.03. ओके. तो कुछ उन्होंने वही बोला है कि टेबल देखो और सॉल्व करो, तो दे शुड हैव गिवन देयर, बट प्रिंटिंग का प्रॉब्लम होगा उनको, तो इसलिए उन्होंने एक जगह दे दिया सर. इट इज क्लोज टू द 1 ओनली, क्लोज टू द 1000 ओनली, है ना. 1000 से भी निकाल लेंगे तो थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा कि बहुत डिफरेंस आता है, तो यू कैन सेफली से कि यस, लार्ज डिफरेंस आएगा उसमें, यू विल जस्ट इजीली रिप्लाई. ऑलराइट. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो. दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, देन आई विल शो यू. थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए. वी शुड अंडरस्टैंड द वर्डिंग ऑफ दैट. गो थ्रू द क्वेश्चन. देखो, ऐसा कंटेनर है, डिवाइडेड है, 2 पार्टीशन है इसके ना. यहाँ तक पार्टीशन, नीचे की डोर है, हिंज डोर. इट कैन ओपन दिस साइड और दिस साइड, वेयर एवर प्रेशर इज मोर इन दैट डायरेक्शन इट विल टर्न. तो डोर का डायमेंशन बहुत छोटा दिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और ये 4 मीटर है. तो इसको पूरा ही लेंगे, माइनस नहीं करेंगे. ठीक है. तो इधर इधर तुम्हारा वाटर है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है,
और इधर ऑयल है, जिस एसिड है जिसकी रिलेटेड डेंसिटी 1 पॉइंट, दिस इज हैवियर, तो ये इधर फोर्स लगाएगा F2, वाटर इधर लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो दिस विल टेंड टू ओपन दिस साइड, तो इधर हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना, अप्लाइड फोर्स F एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। वाटर का F1 ले लो और एसिड का F2, F2 इज ग्रेटर बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तो ये दोनों फोर्स मिलके इक्वल टू F2 होने चाहिए। और फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर बनाना पड़ेगा, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रेशर एचओजी होता है, अभी हमने सीखा, है ना, तो ऐसे हो गया। तो अप्लाइड फोर्स ये और वाटर का फोर्स मिलके एसिड के फोर्स के बराबर हो जाए। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, इसको वाटर के फोर्स को इधर भेज दो, प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, एरिया कॉमन ले लो, जो प्रेशर डिफरेंस है ρ1 माइनस ρ2 बाहर अंदर रहेगा, H4 है, दोनों के लिए 4 है, दोनों को 4 मीटर तक फिल किया, H बाहर ले लिया, वाटर की डेंसिटी 1000, इसकी 1.7 टाइम्स ऑफ 1000, G10 ले लो, तो 56 का डिफरेंस आ रहा है, उतना प्रेशर तुम्हें लगा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज डोर विल ओपन दैट। ऑलराइट, तो इसको क्या समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तो बेस एरिया का यूज है क्या, बेस एरिया भी दिया, देखो इसमें दिया उन्होंने, द बेस एरिया डजंट अफेक्ट द आंसर दिया था, लेकिन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि उसका क्या करें, नहीं यूज होता छोड़ दो। हिंज का डोर का एरिया है यहाँ पे, बेस एरिया नहीं देना, डोर का एरिया ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, तो दिस इज कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। ओके, नो सर। ये इजी क्वेश्चन है 23, इसमें बोला है अलग अलग एरिया है और हाइट सेम रखा है, तो बोला प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर, बेस एरिया पर, तो प्रेशर तो सेम होगा, बट फोर्स बेस पर, तो एरिया पे डिपेंड करता है, तो फोर्स विल बी डिफरेंट, तो ये यू कैन गो थ्रू एंड डू इट। 23rd क्वेश्चन, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हाउ टू मेजर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर क्यों है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एयर प्रेजेंट है ना, अप टू सर्टेन हाइट, हाइट तो हमें पता नहीं कितनी हाइट तक है, डेंसिटी भी वेरिएबल है, देन हाउ टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोरिसेली ने एक बैरोमीटर बनाया था, साइंटिस्ट का नाम है, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसने क्या किया, एक ट्यूब ली ऐसे, ओके मैं अलग से पहले समझाता हूँ इसको, देखो उसने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब इसमें डाल दी, चलो यहाँ से पहले समझ लो, इवैक्यूएटेड ट्यूब डाल दी ऐसे एक कंटेनर में जिसमें मर्क्यूरी है, तो ये जो ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक मर्करी क्लाइम हो गया, ठीक है। इवैक्यूएटेड ट्यूब डालने की जगह व्हाट कैन वी डू, एक ट्यूब ले लो नियरली 1 मीटर हाइट की, यू कैन आल्सो मेक डू इट, उसमें मर्करी फिल कर दो, पूरा फिल कर दो अप टू द 1 मीटर, फिर उसको इन्वर्ट करके थंब से क्लोज कर दो, इन्वर्ट करके इसमें डाल दो, व्हाट यू फाइंड 70, यहाँ पे थोड़ा गैप हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर पे लेवल सेटल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से 76 सेंटीमीटर ऊपर गैप रहेगा, ऊपर गैप में प्रेशर जीरो रहेगा, बिकॉज यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन नॉट गो इनसाइड, इवैक्यूएशन ऊपर से इवैक्यूएटेड रहेगा पार्ट, है ना, सम लेवल विल कम डाउन, 76 सेंटीमीटर पर सेटल हो जाएगा वो, तो in place of evacuation the tube, you fill it up extra and just invert it, fill it up full, है ना, धीरे धीरे इसको फिल कर दो, फिर इन्वर्ट कर दो इसमें कंटेनर में, तो 76 सेंटीमीटर पर सेटल हो गया। फिर उसने क्या पॉइंट यूज किया, वो पास्कल लॉ का, प्रेशर एट सेम लेवल इज प्रेशर इक्वल, यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐड कर रहा है और यहाँ पर इसका कॉलम लिक्विड कॉलम ऐड कर रहा है HOG, तो प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C,
pressure at B, which is atmospheric pressure, pressure at C. Okay, यहाँ पे C कर लो पहले. Pressure at C, which is atmospheric pressure यहाँ पर, is equal to pressure at B, which is the mercury pressure. ठीक है. B पर मरकरी कॉलम का प्रेशर है HRO जी, ऊपर वैक्यूम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसको ऐड नहीं करेंगे. तो HRO जी, तो रो कितना है 13.6 इंटू 10 मर्क्यूरी है, G 9.8 लेना सी लेवल पर, और मर्क्यूरी की हाइट कितनी सेटल हो गई इसमें 0.76. इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस वैल्यू 1.013, 1 लाख एंड नियरली 1300, 1 लाख और 1300 के आसपास, 1340 कुछ आता है, इतना आता है ऐसा यूनिट. क्वाइट हाई प्रेशर है ना, ये इतना प्रेशर हमारे बॉडी पर, हमारे हेड पर, बॉडीज पर एक्ट करता है हमेशा, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रेशर्स. क्लियर? Torricelli was the person who used this brilliant idea to get the pressure up atmosphere. आ गया समझ में? Pressure at same level in same liquid, same static liquid remains same. To note that pressure equivalent of, अच्छा extra point देख लो, ये pressure equivalent of 1 millimeter of Hg is called torr, Torricelli के नाम से, and 1 torr is 133 पास्कल. अगर 1 mm से हम निकालेंगे, 1 mm हाइट से, यहाँ पे 1 mm हाइट पुट कर दो 10⁻³ तो ये 133 पास्कल आ जाएगा. मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, है ना, जो अपना जो बॉडी का प्रेशर 120 जो आता है ना, 120 अपर लिमिट एंड लोअर 80, इस टर्म में होती है, टॉर में, है ना. We are not going to use, but you should know this. 1 torr is how much? Generally 1 atmosphere or Pascal we are using. Metrology में 1 bar use करते हैं. 1 bar is exactly 10⁵ Pascal. 1 bar means 1 barometric pressure is इतना. तो राउंडेड ऑफ करके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले 1 bar बोलते हैं उसको 10⁵ को. एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा, ये कितना बार हो जाएगा 1.013 बार. Anyway, clear, these points are clear. So we are going to use 1 atmospheric pressure. This is equal to 1 atmosphere. है ना, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इतना लिखेंगे हम. This PA is for atmospheric pressure. This PA is for unit. ये दोनों PA क्या है? Don't cancel it. ऐसा नहीं कि सर यहाँ भी PA दिखा, यहाँ भी काट दे, दोनों अलग अलग. This PA is Pascal. This PA is atmospheric pressure. Clear? इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन एंड देन विल वाइंड अप. देखते हैं. The density of the atmosphere at sea level is 1.29 SI unit. Assume that it doesn't change with the altitude, then how high would the atmosphere extend? अगर डेंसिटी हमें एज्यूम कर ली कि इतनी है थ्रू आउट, तब एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक होगा? तो वही HRO जी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो कितना है 1.29 दिया है, जी कितना लेना है 9.8, हाइट निकालनी है. दिस शुड बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर जो भी हमने कैलकुलेट किया ऊपर. तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, HRO जी is equal to 1 atmosphere. 1 atmosphere is 10⁵ और 1.01 also. G 9.8, रो 1 ये यूज कर लिया हमने ऊपर जो दिया है.
तो यहाँ से h निकाल के देखा तो इट कम्स क्लोज टू 8 किलोमीटर। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो 8 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर जीरो हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। इट इज लेस देन द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, है ना। तो कभी, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या दिया यहाँ पर, इन रियलिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद द हाइट, सो डज द वैल्यू एंड सो डज द वैल्यू ऑफ जी। जी भी कम होता जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स विद डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर द 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से ऊपर ही है एटमॉस्फेयर की हाइट, प्रेशर कम होता जाता है। We should also note that sea level atmospheric pressure is not always 760 millimeter of, that is 76 centimeter of mercury. A drop in Hg level by 10 millimeter, अगर इसमें बैरोमीटर में अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, 760 की जगह 750 हो गया या 75 सेंटीमीटर हो गया, तो दिस इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। तूफान आ रहा है ना। अगर प्रेशर ड्रॉप होता है ना, लल बिफोर द स्टॉर्म बोलते हैं, प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पे स्टॉर्म आता है, ठीक है। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले मेजर करते रहते हैं, दे कम टू नो साइन ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म है, क्या हो रहा है ना, और साइक्लोन आने वाला है, तो प्रेशर डिफरेंस से पता लग जाता है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करना। Torricelli's barometer used mercury. Pascal duplicated it using the French wine of density 984. Determine the height of the wine column for the normal atmosphere. अभी उसने Hg हटा के फ्रेंच वाइन यूज की, जिसकी डेंसिटी कम है, Hg की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती, तो हाइट भी बहुत बढ़ेगी। तो वही निकालना कितनी हाइट, अगर हम मर्करी निकाल के बैरोमीटर में फ्रेंच वाइन यूज करें जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम, वाइन कॉलम, कितनी हाइट का बैरोमीटर द ट्यूब लेनी पड़ेगी हमें। तो अगेन वही एच रो जी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां से न्यू हाइट निकल जाएगी, न्यू डेंसिटी मीन न्यू हाइट। कैन यू कंप्लीट दिस? ऑलराइट, तो ये कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को अपना क्लास भी रहेगा ये, एंड वी हैव द टेस्ट ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो। लास्ट 20 मिनट्स में ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस भी 5 सब्जेक्ट लास्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो रिवाइज द थिंग्स ऑफ ग्रेविटेशन, मिस भी हो गया तो टेक्स्ट बुक से पढ़ो, डोंट इन द टेस्ट, ठीक है। उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है।